हेलो फ्रेंड्स, देश भर के लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी संघ और पेंशनभोगी मंच काफी लंबे समय से करते आ रहे थे मांग। आखिरकार केंद्र सरकार ने लिया बड़ा ऐतिहासिक फैसला। पेंशन धारकों की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ बकाये एरियर ब्याज सहित कर्मचारियों की डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर पिछले महीने से बनी हुई थी असमंजस की स्थिति, क्योंकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से वेतन के साथ साथ पेंशन में भी आता है भारी उछाल। फिटमेंट फैक्टर की लंबे समय से चली आ रही मांग 2.57% से बढ़ाकर 3.00% होने को लेकर कई बार हो चुकी हैं बैठकें। वेतन पेंशन में बढ़ोतरी को तय करता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के बाद न्यूनतम वेतन में जबरदस्त उछाल के साथ पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी। फिक्स मेडिकल अलाउंस और ईपीएफओ को लेकर बड़ी अपडेट। नए साल के आरंभ होते ही पेंशन धारकों ने फिर सरकार पर डाला दबाव। पेंशन में बदलाव और एरियर सहित कई बड़ी मांगों पर लगातार चली आ रही थी मांग। लगभग 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार ने दे दिया बड़ा सरप्राइज गिफ्ट। पेंशन धारकों के वेतन के साथ साथ पेंशन में बड़े जबरदस्त बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने दिल खोलकर कर दिया ऐलान। पेंशनभोगी मंच के सदस्य और कर्मचारी संघ के सदस्य लगातार करते आ रहे थे 18 माह बकाया भुगतान की मांग, जो कि कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया था और कहा था कि जैसे ही देश की स्थिति सामान्य होगी एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक पिछले 5 साल से ये उम्मीद लगाए बैठे थे। अब चूंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है तो एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। 8 वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने दिया बड़ा ऐलान कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को खुशी का ठिकाना नहीं। पेंशन धारकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कर्मचारियों पेंशन और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। देश की सरकारी नौकरी में वेतन आयोग की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि इसी के जरिए कर्मचारी की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लंबे समय से 8 वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं चल रही थी और अब इसे लागू करने की तैयारियां तेज मानी जा रही हैं। लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को उम्मीद है कि इस बार वेतन और पेंशन में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार महंगाई बढ़ी है और खर्च पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। 7 वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन समय के साथ आर्थिक स्थिति बदलती चली गई। बढ़ती कीमतों के कारण कई कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर पड़ा, खासकर घर का खर्चा, की पढ़ाई, हेल्थ खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी होती गई। इसी वजह से 8 वेतन आयोग को लेकर मांग मजबूत हुई और अब इसे अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है, ताकि सैलरी स्ट्रक्चर को नए हालात के अनुसार बदला जा सके। इस आयोग का मुख्य मकसद ये माना जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को मौजूदा समय के हिसाब से संतुलित वेतन और पेंशन दी जाए। आयोग महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नई सिफारिशें तैयार कर सकता है। इसके जरिए सरकार ये कोशिश करेगी कि कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बेहतर हो और वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें बिना दबाव के पूरी कर सकें। रिटायरमेंट के समय कई कर्मचारी कम्यूटेटेड पेंशन का विकल्प चुनते हैं, जिससे उन्हें एकमुश्त राशि मिलती है और फिर कुछ समय के बाद उनकी मासिक पेंशन में कटौती होती रहती है। पहले पूरी पेंशन वापस शुरू होने से करीब 15 साल लगते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इस अवधि को घटाकर 12 साल करने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा स्थिर रह सकती है। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा आधार होता है, जिसके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बदलाव किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन में भी बड़ा उछाल आ सकता है। इसी के साथ पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनुमान है कि नई व्यवस्था के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 41,000 से 51,000 के बीच पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। 8वें वेतन आयोग से पेंशनधारियों को भी बड़ी राहत की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। कई अनुमान बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन 20,500 से बढ़कर करीब 25,740 रुपए की जा सकती है। यह बदलाव रिटायर कर्मचारियों के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि बढ़ती उम्र में दवा, इलाज और घरेलू खर्चों में यही पेंशन से बड़ा सहारा होता है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी से लागू करने की चर्चा लगातार सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन साल की शुरुआत से लागू करना प्रशासनिक रूप से आसान माना जाता है। अगर मंजूरी समय पर मिलती है तो संभावना है कि शुरुआती महीनों में नई सैलरी का असर दिखना शुरू हो सकता है और कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिल सकता है।